क्लास 12 के स्टूडेंट्स आपका फाइनली इतिहास का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा 12वीं वालों का जो इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर है वो डाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो इतिहास का पेपर है वो फाइनली मिल चुका है। आपका जो इतिहास के पेपर का पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहेगा, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका इतिहास के पेपर का जो पूरा सॉल्यूशन वो हम देखने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन आपको शेयर करने वाले हैं। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट चलो देख लेते हैं। तो आपका स्टूडेंट पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका पहला हड़प्पा सभ्यता काल था। तो थोड़ी मैं आपको जूम करके वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको स्पष्ट दिख सके। तो आपका हड़प्पा सभ्यता काल था, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन आपको रहेंगे। 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर। इसके बाद है आपका दूसरा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और जूनागढ़। तो इसमें आपका सही आंसर कौटिल्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासन के काल में हुआ? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चंद्रगुप्त। तो इसमें आपका अशोक हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, तो अगला आप क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी? शंकों में, सातवाहनों में, पांडवों में, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद है अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा के में लिखे गए? पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती। तो इसमें आपका पाली हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां, विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण विवरण किस यात्री ने दिया? अब्दुल रज्जका और मार्को पोलो, निकतन और निकेलो कॉन्टी। तो इसमें आपका निकतन हो जाएगा। इस तरीके से जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके खालिस्तान आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना। तो इसकी रचना किसने की? तो इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बर्नियर ने इसकी रचना की थी। पहले खालिस्तान में आप अपना बर्नियर लिख लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार ... न किया। तो इसमें आपका चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। तीसरा, मद्रास और मुंबई प्रांत में ... बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इसमें रैतवाड़ी हो जाएगा। और चौथा, 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य ... पर नियंत्रण था। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। और 5वां है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ... को पारित हुआ था। तो इसमें आपका हो जाएगा 1919। और भारतीय जनता ... कानून को काला विधेयक कहते थे। तो इसमें आपका हो जाएगा रोलेट एक्ट। तो आपके 6 खालिस्तान कंप्लीट हो जाएंगे। पहले में बर्नियर, दूसरे में चैतन्य महाप्रभु, तीसरे में रैतवाड़ी, चौथे में आपका हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और 5वां 1919, 6वां है रोलेट एक्ट। इसके बाद आती है आपकी सत्ता जो कि 6 नंबर की रहेंगे, जिसमें आपका पहला आप सत्ता देख लीजिए और सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर लीजिए। तो आपका पहला रहेगा 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू थे। तो ये आपका सही है। और इसके बाद है दूसरा समन्वय विज्ञान आंदोलन 1930 को आरंभ हुआ था, ये भी सही है। तीसरा, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ये भी सही है। चौथा है आपका कुंती दुर्योधन की माँ थी। तो ये आपका सत्य रहेगा। 5वां है आपका सती प्रथा का वर्णन निकतन ने किया। तो ये आपका सत्य है। और साथ ही इसके बाद है आपका 6वां, विजयनगर के शासनकाल अपने आप को राय कहते थे। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरीके से आपके सत्य रहेंगे। अब आएंगे आपकी सही जोड़ी, जो कि आपकी 7 नंबर की रहेगी। बुक्का का हो जाएगा पुष्य, मित्र, चाचर तो व्यक्तिगत जमीन, और संथाल विद्रोह तो हो जाएगा आपका 1855 से 1856। रोलेट साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का हो जाएगा आपका 1927। रोलेट अधिनियम 1919 और चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 और शुंग वंश, तो इसका हो जाएगा आपका संगम वंश। तो इस तरीके से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं आपके जो रहेंगे एक शब्द एक वाक्य। तो पहला आप देख लीजिए, मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज कौन था इसका आपको करना है। तो इसमें आपको लिखना है यूनान राजपूत था। तो पहले आपका यूनान राजपूत हो जाएगा। दूसरा, इंडिका नामक पुस्तक है किसने लिखी? तो इसमें मैगस्थनीज हो जाएगा। और तीसरा, मोहनजोदड़ो का अर्थ तो मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है आपका मुर्दों का टीला। इसके बाद है आपका चौथा, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें आपको कृषि लिख लेना।
5वां है आपका धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है, इसमें 16 हो जाएगा। और 6वां है आपका विजयनगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं, तो इसमें आपको लिख लेना चंद्रनाथ मंदिर और नारायण मंदिर। और 7वां पंचवटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, तो इसमें ब्रिटिश संसद के द्वारा 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई। तो इस तरीके से आपकी एक शब्द एक बार कंप्लीट हो जाएंगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके 2 नंबर क्वेश्चन। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जो कि आपका 6वां है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, कोई 2 बिंदु लिखिए। अथवा आपका अल बिरुनी गजनी कैसे पहुंचा। और 7वां है आपका वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है सिलसिला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। खलासा पंथ पर टिप्पणी लिखिए। और खुदरई चिट्ठी किन्हें कहा जाता है। 9वां सरिया से आप क्या समझते हैं। जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये सभी आपके 2 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका 10वां मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके थे, प्रचलन में थे। इसके बाद आईने अकबरी के अनुसार किसी भूमि का वर्गीकरण समझाइए। 11वां आपको 1857 की क्रांति कब भारत और कब और कहां से प्रारंभ हुई। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो आप पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। गांधी डरबिन समझौते की शर्तें क्या है। रोलेट अधिनियम क्या है। खिलाफत आंदोलन क्या है। 14वां देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। और साथ ही आपके स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और आपका 16वां रेशम के बुनकरों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, वर्णन कीजिए। कुल एवं जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7वां जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद गांधी जी को क्यों हिरासत में लिया गया था। 18वां भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। समन्वय विज्ञान आंदोलन कारण लिखिए। तो आपको 2 में से अथवा में से किसी एक को करना है। 19वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। महात्मा बुद्ध किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। और 20वां आप देख लीजिए। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं, इसके मूलभूत सिद्धांत। और हीनयान और महायान संप्रदाय में इंटरों को स्पष्ट कीजिए। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। अशोक के धर्म की 4 विशेषताएं। 22वां भक्ति आंदोलन की प्रभावों का वर्णन। भारतीय समाज में पूजा प्रणालियों किस प्रकार संभावित थी। और 23वां भारत छोड़ो आंदोलन कारण परिणाम लिखिए। भक्ति आंदोलन की विशेषता। तो इस तरीके से जो आपका इतिहास का पेपर है हिस्ट्री का, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।